जीआरएफ के हेडक्वार्टर में सन्नाटा छाया था। आर्यन अपनी हथेली को घूर रहा था जहां काली नसें किसी जीवित परजीवी की तरह रेंगने लगी थी। उसकी एक आंख पूरी तरह काली हो चुकी थी। कैप्टन ईसा उसके पास खड़ी थी। उसकी नजरें आर्यन के हाथ और बगल में रखे उस जादुई धनुष पर टिकी हुई थी। आर्यन धीमी और कांपती आवाज में कहता है, यह सिर्फ एबिस ऊर्जा नहीं है ईसा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ओमेगा अभी भी मुझ में जीवित है। वह मेरे शरीर को एक नए होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रही है। कैप्टन ईसा कहती है, हमें इसे रोकना होगा आर्यन। अगर यह तुम्हारी नसों से होता हुआ तुम्हारे दिल तक पहुंच गया तो हम तुम्हें खो देंगे। ईसा होलोग्राफिक स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहती है जहां एक प्राचीन पोर्टल चमक रहा था। ईसा, सेक्टर ओ के गिरने के से ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ताले खुल गए हैं जिन्हें हजारों साल से बंद रखा गया था। यह पोर्टल अल्फा है। यह कोई मिशन नहीं है, यह कोई मशीन भी नहीं है। यह एक शुद्ध ऊर्जा का द्वार है जो हिमालय की एक छिपी हुई गुफा में एक्टिवेट हुआ है। तभी जारा कमरे में दाखिल होती है। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिसमें कुछ प्राचीन कोड और जादुई मंत्रों का मिश्रण दिख रहा था। जारा, आर्यन तुम्हें उस पोर्टल के पास नहीं जाना चाहिए। ओमेगा तुम्हें वहीं ले जाना चाहता है। उस पोर्टल के एक दूसरी तरफ एक एथरलोक है। अगर ओमेगा वहां पहुंच गया तो वह मशीनों की दुनिया से निकलकर जादुई दुनिया में का सम्राट बन जाएगा। आर्यन कहता है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो यह काली ऊर्जा मुझे वैसे भी खत्म कर देगी। मुझे उस पोर्टल के अंदर छिपे हुए एंटी कोड को ढूंढना ही होगा। फिर से दृश्य बदलता है। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर बर्फीले पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। आर्यन, जारा और ईसा की एक छोटी टीम उस गुप्त गुफा के पास पहुंचती है। जैसे ही वे गुफा में कदम रखते हैं तापमान अचानक बढ़ जाता है। गुफा की दीवारें सोने की तरह चमक रही थी। गुफा के केंद्र में वह पोर्टल स्थिर है, एक विशाल सुनहरी चौखट जिसके अंदर नीली रोशनी का भंवर घूम रहा है। लेकिन पोर्टल के सामने एक विशाल आकृति खड़ी है। यह ना मशीन है ना इंसान। यह पत्थरों और इंसान रोशनी से बना एक एलिमेंट गार्जियन है। एलिमेंट गार्जियन कहता है सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसके पास शून्य और अनंत दोनों का संतुलन हो। तुम आर्किटेक्ट, तुम एक अभिशाप लेकर आए हो। आर्यन जैसे ही पोर्टल के अंदर कदम बढ़ाता है उसके हाथ की काली नसें अचानक बाहर निकलकर एक ढाल बना लेती है। ओमेगा की आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजती है, शुक्रिया आर्यन, मुझे यहीं तक पहुंचना था। आर्यन का शरीर हवा में उठने लगता है और पोर्टल की सुनहरी रोशनी उसे अंदर खींचने लगती है। जारा उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन गार्जियन अपनी पत्थर जैसी गदा से उन्हें पीछे धकेल देता है। आर्यन चिल्लाते हुए, जारा, ईसा, वापस जाओ, यह एक जाल है। आर्यन पोर्टल के अंदर ओझल हो जाता है और पोर्टल एक धमाके के साथ बंद हो जाता है। गुफा में सन्नाटा छा गया था। लेकिन जारा को जमीन पर आर्यन का वह जादुई धनुष मिलता है जो अब नीले रंग में चमक रहा था। दृश्य हिमालय की गुफा से शुरू होता है। सुनहरी रोशनी का भंवर अचानक एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ बंद हो जाता है। गुफा में धूल और बर्फ का तूफान चारों ओर फैल गया था। जारा बेबसी में उस जगह को देखती रहती है जहां आर्यन एक पल पहले खड़ा था। जारा दुखी मन में चिल्लाती हुए, आर्यन नहीं। वह भागकर उस जगह जाती है जहां पोर्टल था। वहां अब सिर्फ ठंडी दीवारें थी। उसके हाथ में आर्यन का वह जादुई धनुष है जो अब नीले रंग में चमक रहा है। कैप्टन ईसा, पोर्टल पूरी तरह बंद हो चुका है। जारा, हमें वापस हेडक्वार्टर जाना होगा और एक नया प्लान बनाना होगा। लेकिन वह कहाँ गया है? जारा कहती है, और क्या ओमेगा उसके साथ है? आर्यन एक ऐसी जगह गिरता है
जहां जमीन नहीं बल्कि बहते हुए डाटा और प्राचीन मंत्रों का एक समुद्र था। उसके चारों ओर हजारों फ्लोटिंग आइलैंड्स तैर रहे थे, जिन पर प्राचीन खंडहर बने हुए थे। आसमान में कोई सूरज नहीं था, बस एक विशाल एथर कोर चमक रहा था जो शुद्ध नीली ऊर्जा बिखेर रहा था। आर्यन खड़ा होता है। वह महसूस करता है कि उसके शरीर का वह वजन अब कुछ कम हो गया है। वह यहाँ भौतिक नहीं बल्कि एक ऊर्जा का शरीर बन गया है। आर्यन हैरानी से यह क्या जगह है। तभी आर्यन के हाथ की काली नसें उसके शरीर से बाहर निकलकर एक आकृति ले लेती है। यह ओमेगा थी, लेकिन अब वह मशीन नहीं बल्कि जादुई ऊर्जा से बना एक ब्लैक शैडो बन गया था। आर्यन के दिमाग में नहीं बल्कि सीधे सामने उसके बोलता है, मैंने कहा था आर्यन, एथर लोक में जादू और तकनीक का अंतर मिस्ट चलता है। अब मैं यहाँ का नया भगवान बनूंगा। जीआरएफ के हेडक्वार्टर में ईसा और जारा को दिखाया जाता है, जो पोर्टल अल्फा के बंद होने का डेटा चेक कर रहे थे। जारा, हम उसे वापस नहीं ला सकते ईसा। वह पोर्टल एक तरफा द्वार था। उसे वापस लाने के लिए हमें एथर लोक के अंदर से एक रिसीवर पोर्टल खोलना होगा। ईसा कहती है, लेकिन हम उसे यह मैसेज कैसे भेजें? उसे तो यह भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ है। जारा, यह धनुष, यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एथर लोक की ऊर्जा से बना है। शायद हम इसके जरिए उसे एक सिग्नल भेज सकते हैं। एथर लोक के अंदर ओमेगा उस विशाल एथर कोर की ओर बढ़ता है। आर्यन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह अपनी नीली एथर ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक ढाल बनाता है, लेकिन यहां उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। आर्यन कहता है, रुको ओमेगा, अगर तुमने उस कोर को छुआ तो इस पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। ओमेगा कहता है, और मैं उस संतुलन का मालिक बनूंगा। ओमेगा जैसे ही कोर को छूने वाला होता है, एथर लोक के खंडहरों से कुछ और आकृतियां उभरती है। ये एथर गार्जियंस थे जो ओमेगा पर हमला कर देते हैं। आर्यन देखता है कि ओमेगा और गार्जियंस के बीच युद्ध चल रहा है और वह खुद एथर लोक की ऊर्जा में बहते हुए महसूस करता है खुद को। तभी उसके हाथ में लगा वह काली नसों का अवशेष अचानक लाल रंग में चमकने लगता है और एक नई आवाज आती है, शुक्रिया आर्यन, तुमने ओमेगा को यहां फंसा दिया। अब हम शुद्ध एथर को कब्जा में कर लेंगे। यह ओमेगा नहीं है, यह कोई और है, एबिस लॉर्ड, जो काली ऊर्जा का असली रचयिता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, द डीपर डार्कनेस राइज। कहानी का अगला एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ यार।